नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, कि हम किसी भी प्रोडक्ट की विजुअलाइजेशन अपने क्लाइंट को बताने के लिए कि आपका प्रोडक्ट बनने के बाद दिखेगा कैसा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जी हम रेफरेंसेस से एक इमेज भी लेंगे, और रेफरेंसेस से इमेज लेने के लिए जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर रेफरेंसेस में आ रहा हूँ। यहाँ से हम एक रेफरेंस लेंगे और यहाँ से ऑलरेडी मैंने पेज लिया हुआ है जिसका साइज है 1080 बाय 1080 पिक्सल्स। रास्टर इफेक्ट जो है हमने रखे हैं 72। ठीक हो गया। इसी के साथ जी हमारे पास यहाँ पर एक बॉटल का रेफरेंस मौजूद है जिसे मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ अपने कैनवस के ऊपर, और मैंने यहाँ पर लाके इसे रख दिया। अब सबसे पहले जी हम अपनी इमेज को फ्रीज करेंगे, और फ्रीज करने के लिए क्या बताया था मैंने, कंट्रोल 2 से क्या होता है, आप अपने इमेज को फ्रीज कर देते हैं और वो हिलता नहीं है। अब हमने हाफ कप को डिजाइन करना है, और हाफ कप को डिजाइन करने के लिए मेरा जो कलर है, आपने इसके फिल को कर देना है नन, और इसके स्ट्रोक में बेशक कलर रहने दीजिएगा। और इसी के साथ आपके पास यहाँ पर पेन टूल है, और पेन टूल के मिड से आपने अपनी शेप को बनाना स्टार्ट करना है। मैंने क्लिक किया, छोड़ दिया। सेकंड क्लिक पे क्लिक के बाद मैं क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं बल्कि ड्रैग करूंगा, और यहाँ पर जिस तरह शेप मुझे नजर आ रही है इसी तरह मैं शेप को बनाऊंगा। और फाइनली ये पिंक कलर की लाइन मुझे बता रही है कि मेरी शेप ऊपर से एग्जैक्ट इसी पोजीशन से स्टार्ट की है मैंने। तो इसी के ऊपर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा, जितनी मुझे शेप चाहिए वो मैं शेप लूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा, अपने हैंडल को क्लोज करूंगा, और फाइनली मैं इसको हाफ कप को कंप्लीट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस इमेज को जो मैंने पीछे रेफरेंस के लिए ली है उसको मैं अनफ्रीज करूंगा कंट्रोल आल्ट एंड 2 के साथ। अनफ्रीज किया, और अब मैं इस इमेज को उठा के साइड पर रख दूंगा अपने कैनवस के, लाइक दिस। इसके बाद जी ये मैंने इस वक्त तक आउटलाइन बना ली है। अब हमने इसके ऊपर 3D इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए 3D इफेक्ट लगाना है, और इफेक्ट के लिए हम सिंपल इफेक्ट के पैनल में जाएंगे, और यहाँ पर जाकर आप लोग 3D में जाएंगे, और 3D में जाकर आप लोग रिवॉल्व पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, रिवॉल्व पे। रिवॉल्व पे क्लिक करने के बाद ये एक सिलेंडरी फॉर्म आपके पास शो होना शुरू हो जाएगी। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी फॉर्मेशन जो है सॉरी, फॉर्मेशन जो है इसकी आपने चेंज करनी है। ये लेफ्ट से आप लोग राइट पे करेंगे। जैसे ही आप राइट पे करेंगे तो ये देखिए एक कप की फॉर्म आपके सामने आना शुरू हो चुकी है। अब इसका जो प्लास्टिक शेड है ये आपको नजर आ रहा है, और मोर सेटिंग्स का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। तो आप यहाँ से मोर सेटिंग्स पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद ये एक एम्बियंस लाइट है, इंटेंसिटी है, ये आप सेट करेंगे। और अगर आपको लाइट ऐड करनी है तो ये आप प्लस के साइन से आप लाइट को ऐड भी कर सकते हो, जहां पर आपको प्रोडक्ट के लाइट को ऐड करवाना है, लाइक दिस। इसी तरह एम्बियंट लाइट है, आप इसको सेट कर सकते हैं। हाईलाइट इंटेंसिटी है, इसको भी सेट कर सकते हैं। और फिलहाल मैं अभी इसको ओके के बटन पर क्लिक कर रहा हूं। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे इसके पार्ट को अलग अलग करना है, कि मैं कप के लिड को अलहदा यूज करना चाह रहा हूं और बॉटम को अलहदा यूज करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी की एक कॉपी ले लेता हूं आल्ट प्रेस करके राइट साइड पे। और अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, इसके टॉप जो बॉटम जो पॉइंट्स हैं उनको खत्म करते हैं। उसे खत्म करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास जी यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, और इसकी मदद से मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा और इनको खत्म करेंगे। और ये जी लिड तक जैसे ही आ गया मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। इसी तरह मैं एक और कॉपी लेता हूँ, और अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले पॉइंट्स को, ऊपर वाले एंकर पॉइंट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। कैसे करूंगा, ये जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पे क्लिक किया और डिलीट के बटन पर क्लिक किया, और इसी तरह मैं क्लिक करता चला जाऊंगा। नाउ फाइन। ठीक है जी, ये हमने बॉटम भी क्रिएट कर लिया, और उसका हमने और लिड भी क्रिएट कर लिया। अब हम इसको आपस में जाके एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकते हैं। जी,
तो ये जी हमने कप बना लिया। अब आप इस कप को बेशक उठा के फिलहाल साइड पे रख दें। अब जी हमारा बॉटम और ये जो है लिड और बॉटम हमने बना लिया। अब लिड और बॉटम का अगर कलर चेंज करते तो इट्स मीन हम अपनी शेप का कलर भी इजीली चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब आप ये देखें जी, ब्लैक कलर है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं और डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कोई कलर कॉम्बिनेशन लेना चाह रहा हूँ। जैसे फर्ज करें मैं ये लाइट पिंक करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए मेरे कप का कलर जो है लाइट पिंक हो गया। इसी तरह मैं नीचे वाली सरफेस को सिलेक्ट करूंगा और इसका कलर भी मैं यहाँ से पिंकिश रेड सा देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप ये दे सकते हैं, या आप इसको थोड़ा सा और डार्क टोन में लेके जाना चाह रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं। यहाँ से आप इसकी कलर टोन को, तो आप खुद से कलर कॉम्बिनेशन कोई अच्छा सा बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं परफेक्टली कोई अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ तो ये देखिए मैं इसके टॉप को ऐसा कर देता हूँ और नीचे बॉटम को हम नीचे ऑरेंज सा कोई टच देना चाहते हैं जो कि हमारे रेफरेंस में भी था। तो ये जी मैंने येलो एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर बना लिया है। और अब आप इसके जो इसका लेड है उसको आप डाउन करके अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये ठीक हो गया। इसी के साथ साथ मैं इसी की कॉपी भी कर लेता हूँ और ये जो हमारा रेफरेंस है इसको बेशक आप डिलीट कर दें ताकि फाइल में ज़्यादा लोड ना आए। अब मैं जी इसकी कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी लेके मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूँ, तो मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से यहाँ पर छोटा करूँगा ताकि मैं इसकी बेहतर अंदाज से अपनी प्रेजेंटेशन भी बना सकूँ। प्रेजेंटेशन के लिए जी इस लिड को मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आ रहा हूँ और बॉटम को मैं नीचे रहने देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्विकली ना प्रीवियस लेक्चर की मदद से यहाँ पर कुछ कंटेंट जो है वो यहाँ पर यूज करता हूँ और उसके लिए जी मेरे पास यहाँ पर कुछ लेक्चर्स मौजूद हैं आप लोगों के लिए। अच्छा जी, क्विकली मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन उठा लूंगा आपकी, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर आके जी मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसको जी मैं जस्ट यहाँ पर आपकी हेडिंग दूंगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे डमी टेक्स्ट चाहिए जो कि आप रेलिवेंट भी उठा सकते हैं और खुद से लिख भी सकते हैं। ये टेक्स्ट वगैरह प्रेजेंटेशन बना वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखाया हुआ है, इसलिए मैं इसके ऊपर टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा और यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर दूंगा। तो ये जी हमने लेड एंड बॉटम की जो इंफॉर्मेशन है वो हमने दे दी है। इसी के साथ साथ आपके पास वायर फ्रेम वगैरह है, ये कैसे बनाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा जी, इसी क्या मैं कॉपी ले लेता हूँ अपना वायर फ्रेम का और इसको मैं यहाँ पर छोटा कर देता हूँ और छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ पर इतना छोटा कर लेते हैं और इसी की कॉपी भी ले लेता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लेता हूँ और राइट क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और ट्रांसफॉर्म में जाके इसे जस्ट मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा और रिफ्लेक्ट में जाके ओके कर दूंगा। मैंने जस्ट उसकी डायरेक्शन चेंज की है और दोनों का कलर जो है आई ड्रॉपर टूल की मदद से ये ब्लू कर देते हैं और इसके स्ट्रोक में दे देते हैं। स्ट्रोक में देने के बाद मैंने राइट सरफेस को सिलेक्ट किया और स्ट्रोक के पैनल में चला गया। स्ट्रोक के पैनल में जाने के बाद डैश लाइन का ऑप्शन मौजूद है, डैश लाइन पे क्लिक कर दें और इसको नीचे की तरफ जैसे ही करेंगे तो आप इसकी डॉटेड लाइन में इजाफा कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ मुझे इसका वायर फ्रेम भी बनाना है, तो वायर फ्रेम बनाने के लिए इसको आप फिलहाल साइड पे रखिए और इसको उठा के आप दोनों को उठा के आप यहाँ पर ले आए। अब मुझे इसका वायर फ्रेम देना है, तो वायर फ्रेम को देने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपीयरेंस में जाएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अपीयरेंस में जाएंगे, विंडोज में जाएंगे। विंडोज में जाके आपके पास यहाँ पर अपीयरेंस का ऑप्शन मौजूद है। अपीयरेंस के टैब को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 3D रिवॉल्व इफेक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। ये आपने इस वक्त इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर इफेक्ट लगाया हुआ है। अब आप इस इफेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करोगे, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे आपके पास इफेक्ट का टूल बार ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ से सरफेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सरफेस क्या है, प्लास्टिक शेडिंग। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कर देंगे वायर फ्रेम और फाइनली आप ओके के बटन पर क्लिक कर दोगे। ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपने इस ओवरऑल इमेज को थोड़ा छोटा कर लेना है लाइक दिस में। और जी दोनों को आपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके हम इसे यहाँ पर लाके अपनी प्रेजेंटेशन में लाके रख देंगे
और ऊपर से जी यहाँ पे वायर फ्रेम वाला टेक्स्ट भी कंट्रोल C कर रहा हूँ और यहाँ पर लाके कंट्रोल V कर रहा हूँ। तो ये जी हमने इसका टेक्स्ट भी जो है यहाँ पर ले आए। और अब मैं चीज़ से अलाइन करूँगा। ओवरऑल थोड़ा सा स्पेस देना चाह रहे हैं आप राइट साइड पे, तो आप बिल्कुल स्पेस देंगे। थोड़ा सा मैं इसे राइट साइड पे लेकर जा रहा हूँ। नाउ फाइन, ठीक है जी। अब आप इसके साथ और प्ले करना चाह रहे हैं तो देखिए मैं इसी की कॉपी लेता हूँ और कॉपी लेने के बाद अब मैं इसे देखें यहाँ से इसके हैंडल्स के ऊपर थोड़ा सा अपना कर्सर लेकर जाता हूँ तो मेरे पास ये रोटेशन का ऑप्शन आ रहा है। जस्ट मैं इसे क्लिक करके रोटेट करता हूँ तो ये देखें एक अपना ही डिफरेंट अंदाज से ये प्ले करेगा और ये आपको एक तरह से एक लट्टू टाइप सी चीज बनकर सामने आ जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको भी यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई 3D मॉडलिंग का एक अपना ही, ये आपको याद होगा पहले सांचे बना करते थे, मिट्टी के बर्तन बना करते थे, कुछ उसी तरीके की शेप्स जो है ये आपके पास मोल्ड होना शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे आप इफेक्ट लगाने के बाद चीज़ों को मोल्ड करते हैं। अभी फिलहाल मैं इस शेप को छोटा करना चाह रहा हूँ, तो शेप को छोटा करने के लिए मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ताकि शेप बन जाए और इसे मैं अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकता हूँ ताकि ये मुझे छोटा बड़ा शेप को करने में उस वक्त ये मुझे सॉफ्टवेयर तंग ना करे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए जी जस्ट मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक करूंगा। दोबारा आप ऑब्जेक्ट में चले जाएं और इसे एक्सपेंड पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप एक्सपेंड कर देंगे तो आप इसे आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। किसकी मदद से? आल्ट और शिफ्ट की मदद से। और इसको जी आल्ट और शिफ्ट की मदद से छोटा करने के बाद मैं इसे यहाँ पर लाके रख देता हूँ। नाउ फाइन। अब इसके ऊपर मुझे एक बॉल लाके रखना है तो ये देखें मैंने एक बॉल बनाया और बॉल का जो कलर है वो मैं इसका येलो दे देता हूँ और उसका जी हाफ पोर्शन मुझे खत्म करना है। तो ये मेरे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इसका एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया, डिलीट के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये फाइनली हाफ हो गया है। अब हम इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाके 3D में जाएंगे और 3D में जाके जस्ट हम रिवॉल्व के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमने क्या करना है, लेफ्ट एज करना है। तो लेफ्ट एज को हमने राइट एज में कन्वर्ट करना है और फाइनली इसके आप लाइट को सेट कर सकते हैं, यहाँ से लाइट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपने इसको सेट करना है तो आप इसको कर सकते हैं। नाउ ओके। अब आप इस बॉल को भी छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह इसे छोटा करें और इसके ऊपर लाके इसे रख दें। नाउ फाइन। तो ये देखें जी एक मज़े का इम्पैक्ट आपने डेवलप कर लिया। अब आप इसके ऊपर फर्ज करें, आपको यहाँ पर कंट्रोल C और यहाँ पर आपको कोई कंट्रोल V टेक्स्ट पुट करना है अपनी प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप यहाँ पर ऐसे टेक्स्ट इसमें रख देंगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी शेप के अंदर पार्टीशन देना चाह रहा हूँ। तो पार्टीशन के लिए मैंने पहले ही बताया हुआ आपको, सिंपल पेन टूल लें, क्लिक करें और यहाँ पर आके आप इसको यहाँ पर क्लिक करें और एंटर कर दें और इसके स्ट्रोक में कलर दे दें और कलर जो है आप बेशक यहाँ से ब्लू दे दें, ब्लू को आउटलाइन में दें और यहाँ से स्ट्रोक में जाकर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, डैश लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ और डैश लाइन पे क्लिक करने के बाद जूम करके दिखाता हूँ तो ये कुछ पार्ट्स में आपको नजर आ रहा है। तो जूम करके हम थोड़ा सा इसके डैश लाइन को बढ़ाएंगे और यहाँ से मैं इसको राउंड कर देता हूँ कैप्स को और नाउ फाइन। ठीक है जी। इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर शेप है, इसको मैं और भी अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकता हूँ। जैसा कि आप इसको यहाँ पर उठा कर लेकर आएँ और इसको जी मैं फिलहाल तो छोटा कर रहा हूँ और छोटा करके मैं इसे यहाँ पर रख रहा हूँ। नाउ फाइन। अब हम इसके साथ इसके ऊपर लेबल वगैरह लगाएंगे ताकि हमारी एक प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए। लेबल लगाने के लिए मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और उसके बाद जी मुझे अगर इसके अंदर और इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है तो हम वो भी ला सकते हैं। कैसे लाएंगे जी? यहाँ से जी मेरे पास पेन टूल है, पेन टूल के अंदर मेरे पास यहाँ पर एंकर पॉइंट्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं, प्लस का साइन बना हुआ है। सिंपल जी मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसके अंदर क्लिक करता चला जाता हूँ। ये ऑटोमेटिकली एंकर पॉइंट ऐड हो रहे हैं, जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वो मुझे एंकर पॉइंट ऐड करके दे रहा है मेरा सॉफ्टवेयर। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इन एंकर पॉइंट को सेट करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ करूंगा तो ये देखें प्रॉपर एक डेप्थ आपके पास आ रही है, ये देखें। और
यहाँ से जी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ। देखिए जी फाइनली आपने एक कप का जो लिड है उसके अंदर प्रॉपर आपने डिटेल्स भी ऐड कर दी है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम अपना लेबल बनाते हैं। लेबल बनाने के लिए क्या है, सिंपल मैं पहले इसकी पार्टीशन दे देता हूँ, यहाँ से क्लिक करूंगा और इसमें कलर दे देते हैं और इसको मैं नीचे की तरफ लाता हूँ और कंट्रोल डी, अपने लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी सिलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने जी अपना कलर थीम बना लिया। तो यहाँ पे ऑरेंज जो है ये हमारे कलर थीम के साथ नहीं जा रहा, तो यहाँ से हम ब्लू करेंगे इसे और अपने टेक्स्ट को करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करके वाइट, और सिलेक्ट किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं वाइट पोर्शन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे लेबल बनाना है तो यहाँ से मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये भी डिलीट कर रहा हूँ जो मेरे आर्ट बोर्ड के बाहर, आपके आर्ट बोर्ड के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। अब मुझे इसके अंदर लेबल लगाना है सॉरी, लेबल के लिए मैं यहाँ से राइट क्लिक करके राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल ले लेता हूँ और इसकी मदद से मैं एक राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल की शेप बना लेता हूँ। इसी शेप के अंदर मैं एक और शेप ऐड कर देता हूँ लाइक दिस वन, और इसी तरह इसी शेप की कॉपी मैं इसके बॉटम में भी ले रहा हूँ। अब फाइनली मैं इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करूंगा और इनके पाथ फाइंडर टूल की मदद से कंबाइन कर दूंगा। क्या करूंगा, पाथ फाइंडर टूल की मदद से, ये मेरे पास पहला ऑप्शन है यूनाइट का, मैं क्लिक करूंगा और इसे यूनाइट कर दूंगा लाइक दिस वन। अब हम इसका कलर कम्बिनेशन बना लेते हैं और कलर कम्बिनेशन के अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि ब्लू कर दें, ब्लू भी कर सकते हैं या वाइट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम नाउ फाइन। अच्छा, लेबल जो है मैंने ऑलरेडी बनाया है, इसके ऊपर से मैं कुछ कंटेंट उठाना चाह रहा हूँ जो कि ये रहा और ये है कंट्रोल सी। मेक श्योर करना है आपने जो आप कंटेंट यूज कर रहे हो वो आपके सॉफ्टवेयर में ही बना हुआ हो, तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा। और यहाँ पर आके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और कंट्रोल वी करने के साथ ही मैं अपने लेबल के ऊपर अपने कंटेंट को ऐसे लिख दूंगा। ये जी फाइनली ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा कंटेंट है, इसको मैं ऐसे रख दूंगा। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ अब इस लेबल को मैं आल्ट प्रेस करके यहाँ पर लेकर आऊंगा और इसे मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा छोटा करूंगा और यहाँ पर अब मुझे लेबल का कंटेंट भी देना है। तो यहाँ पर जी आप ब्रीफ दे देंगे लेबल डिजाइन का, कंट्रोल सी करेंगे और अब आप अपने सॉफ्टवेयर पे अपने पेज पर आएंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। ज़रा फाइल ज़रा हैवी होती जा रही है क्योंकि हमने बहुत दफ़ा डिज़ाइन में इम्पैक्ट यूज़ किया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये लेबल जो है ये ऐड करना है अपनी शेप के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपने लेबल को सिंबल्स में ऐड करेंगे। सिंबल्स में ऐड करने का तरीका क्या है, आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर आपके पास ब्रशेस हैं, सिंबल्स अगर नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर विंडोज़ में जाएंगे और विंडोज़ में जाकर आपके पास यहाँ पर सिंबल्स का ऑप्शन आ रहा है, आप जस्ट सिंबल के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दोगे और क्लिक करने के बाद आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल इसे उठा के इसके ऊपर ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे ये पूछ रहा है कि आपको सिंबल का नाम क्या चाहिए, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे भाई आपको यहाँ पर लेबल, आप लेबल उसका नाम रख दें। उसके बाद पूछ रहा है आपकी एक्सपोर्ट टाइप क्या होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर इसे बताएं भाई एक्सपोर्ट टाइप मेरी ग्राफिक्स है, तो आप ग्राफिक्स रख दें। तो ग्राफिक्स के बाद ही आप इसे ओके के बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका लेबल आपके सिंबल्स में ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने अपनी सरफेस को जिसके ऊपर आपने लेबल को लेकर आना है उस सरफेस को जस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस आपको कहां पर मिलेगी, आप लोगों को विंडोज के पैनल में जाना है और विंडोज के पैनल में जाने के बाद आप लोगों को अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर FX दिया हुआ है, FX के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, अब आपका टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास इस टैब के अंदर मैप आर्ट मौजूद है। क्या मौजूद है जी, मैप आर्ट। आप लोगों ने सिंपली इस मैप आर्ट पर क्लिक करना है। क्या कर रहे हैं जी, मैप आर्ट पर क्लिक कर देना है।
मैप आर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ सर्फेसेस हैं जो कि आपके प्रोडक्ट की हैं, ठीक है। इस वक्त वो आपको बता रहा है कि ये रेड कलर का जो जाल आपको नजर आ रहा है, इस वक्त ये वाली सरफेस सिलेक्टेड है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से सरफेस को चेंज करना है, और जहां पर आपकी सरफेस आ जाए ये वाली, तो आपने उसके ऊपर अपने लेबल को लेकर आना है। इस वक्त जो व्हाइट एरिया है आपके लेफ्ट साइड पर आना चाहिए, ताकि आपका आगे वाली उस वक्त जो आगे वाला एलिवेशन है वो उस वक्त सिलेक्टेड होगा। तो अब आप आगे की तरफ लेकर जाएं। जैसे ही आपके पास ये व्हाइट सरफेस यहाँ पर आना शुरू हो जाए लेफ्ट साइड के ऊपर, इट्स मीन आपका जो लेबल है इस वक्त तैयार है। इस वक्त आपके जो प्रोडक्ट का इम्पैक्ट है वो तैयार है कि उसके ऊपर आप अपना लेबल लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब आपके पास ये नन का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और लेबल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका लेबल जो है आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसे अपने हिसाब से आल्ट और शिफ्ट की मदद से छोटा बड़ा करके अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ला सकते हैं। आल्ट और शिफ्ट प्रेस करें और जितना भी आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए आप इसको एडजस्ट करोगे अपने हिसाब से। नाउ फाइन। अब मैं इसे ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूं और यहां से ओके करता हूं, तो ये देखें जी आपका लेबल आपकी प्रोडक्ट पर इस वक्त आ चुका है। अब आप बेशक इसकी आउटलाइन का कलर अगर चेंज करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि फर्ज करें मैं इसका कलर यहां से ब्लूइश करना चाह रहा हूं, तो ये देखें इसका एक प्रॉपर जो है इसका डिज़ाइन लेआउट ही एकदम से इसकी लुक्स ही चेंज हो गई है। तो इस तरह जी आप मज़े मज़े के कलर कम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए अपनी कंपोजिशन बेहतर अंदाज से बना सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़े का लगा होगा, और जो चीज़ें हैं आप इसी तरह ही कंपोज करेंगे। कोशिश करूंगा जी इस लेक्चर के बाद आप लोगों को ये जो इमेज है प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप इसको रेफरेंस बनाकर अपनी जो प्रेजेंटेशन है खूबसूरत अंदाज से प्रेजेंट कर सकें। इसी के साथ साथ ये बाहर जो आपके पेज के प्रोडक्ट पड़ा है उसको डिलीट करेंगे और अपने बॉर्डर टू बॉर्डर एक हिडन बॉक्स बनाएंगे अपने पेज को सेव करने के लिए, जैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। और यहाँ पर जो मैंने एक डब्बा बना दिया है, अब अपनी फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक फोल्डर है डिजिटल फ्लेयर्स का, तो डिजिटल फ्लेयर्स के पोस्टर के अंदर ग्रुप के अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ आप लोगों का लेक्चर एडवांस। और यहाँ पर जी हम लेक्चर 1 कर देते हैं। और लेक्चर 1 करने के बाद ही सिंपल जी सोर्स फाइल है इसको हम सेव कर लेंगे, और साथ ही दोबारा मैं फाइल पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद सेव एज में जाऊंगा, और सेव एज में जाकर एक्सपोर्ट करेंगे। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज में जाएंगे, और अब की बार सेव एज टाइप जो है आपने जस्ट इधर से JPEG फॉर्मेट, फ्लैश के बिल्कुल नीचे है JPEG फॉर्मेट, उस पर क्लिक कर देना है और एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। आपका JPEG बन जाएगा। आप इधर से कलर मोड RGB रखेंगे, क्वालिटी 10 रखेंगे, रेजोल्यूशन 300 रखेंगे, और फाइनली आप अपनी फाइल को सेव कर दोगे। तो ये था जी आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजे का लगा होगा, और इसी तरह के मजे मजे के लेक्चर और आते रहेंगे, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और कुछ चीजें जो यहाँ से थोड़ा सा मुझे एक मसला नजर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि मेरा जो कंपोजिशन है वो काफी बॉर्डर पे है, तो मैं इसे जी कंपोज के लिए इसे बॉर्डर से थोड़ा राइट साइड पे करूंगा, ताकि आपकी जो नेगेटिव स्पेस है दोनों जगह से वो इक्वल हो। तो इस चीज का भी आप लोगों ने भी खास तौर पे ख्याल रखना है, ठीक है जी।